सारंगढ़ छत्तीसगढ़ से खबर। सारंगढ़ में 16 किलोमीटर पैदल मार्च करते बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे और एनएसयूआई के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। कलेक्टर दफ्तर पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। आपको बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारसीवा के महाविद्यालय की घोषणा की थी, जिसको सारसीवा में न खोलकर शहर में 15 से 20 किलोमीटर दूर खोला जा रहा है। इसके विरोध में क्षेत्र की विधायक और एनएसयूआई सरसीवा नगर से जिला मुख्यालय कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मार्च करते सरसीवा के लिए घोषणा की गई। उसे सरसीवा में ही खोला जाए, उसकी मांग की गई। वहीं साथ ही ये भी कहा गया कि हम धोबनी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरसीवा नगर है और अच्छा शहरी जगह यहाँ खुलता है तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वहीं भाजपा के नेताओं पर महाविद्यालय को अनियंत्रित करने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा नेताओं का निजी कॉलेज है जो प्रभावित ना हो, इसीलिए धोबनी में किया जा रहा है, जिसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरसीवा में ही खुले और धोबनी में खोलना हो तो वहां नया खोलें। N24 लाइव से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। आप लोग सरसीवा से लेकर के कलेक्टर आप लोग पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे, क्या कुछ मुद्दे और क्या मांग कर रहे हैं आप? हम उनके मांग बस इतना ही है कि जब हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रही, वो वादा करे रही से कि हमारे सरसीवा में महाविद्यालय खोलना है, लेकिन जब हमारी सरकार नहीं बन पाई तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाविद्यालय ग्राम धोबनी में लेके गए। तो ग्राम धोबनी भी उमर बिलाईगढ़ विधानसभा है, वो भी बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ भी रहे। और एक सरसीवा नगर पंचायत है, एक सिटी भी है और वहाँ प्राइवेट कॉलेज है जहाँ फीस पटाना पड़ता। अगर वहाँ सरकारी कॉलेज हो जाते, महाविद्यालय हो जाते तो बहुत सारा गरीब परिवार है जो वहाँ अच्छा लाभ उठा पाए। एक भी एक महाविद्यालय की मांग कर सरसीवा में घोषणा हुआ था कॉलेज की मांग, कॉलेज को लेकर, लेकिन उसे धोबनी में खोला जा रहा है। आप लोग अभी पैदल मार्च करते हुए क्या कुछ मांग लेकर आए हैं कि सरसीवा में खोला जाना चाहिए कि क्या है कुछ? ये पुरानी मांगे हैं, आज से 40 साल पहले की लगातार सरसीवा में एक शासकीय महाविद्यालय की मांग हो रही है और 3 पंचवर्षीय 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रमन सिंह की, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको रोकने का काम किया। और आज भी जब पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा उनको घोषणा करने के लिए अनुमति दिया गया था। जब हमारे उमेश पटेल जी पूर्व मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सरसीवा में कॉलेज का घोषणा किया। और घोषणा करने के बाद चूंकि सरसीवा एक सेंटर जगह है, क्योंकि 15 किलोमीटर आपका भटगांव, 15 किलोमीटर आपका इधर से क्या बोलते हैं हसौद पड़ता है और 40 किलोमीटर सरायपाली, और सरसीवा से दूरी सारंगढ़ की 15 किलोमीटर, इसलिए आवागमन की साधन भी है वहाँ। तो हम चाहते हैं कि सरसीवा में कॉलेज का वहाँ पर कॉलेज को वहाँ खुलना चाहिए सरसीवा में। और रहा सवाल धोबनी के ले जाने का, तो धोबनी 20 किलोमीटर की दूरी पर है और हम तो चाहेंगे हमारा क्षेत्र है बिलाईगढ़, और बिलाईगढ़ में आसपास में एक नहीं कई कॉलेज खुले, उससे हमारे सरसीवा क्षेत्र के अंचल के जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा की एक लाभ मिलेगा। चूंकि मैं भी सरसीवा में पढ़ी लिखी हूँ और सरसीवा से ही मैं वहाँ 12th क्रॉस की हूँ, बचपन से वहाँ मैं पढ़ रही हूँ कि वहाँ पर महिलाओं को भी एक शिक्षा से वंचित कर देते हैं और महिला जो है बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा सरसीवा में हमको कॉलेज की जरूरत है। लेकिन कुछ पूंजीपतियां हैं जो चंद लम्हे हैं, जो पुराने कुछ जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने कॉलेज को बचाने के लिए, अपने कॉलेज को फायदा दिलाने के लिए ये सरसीवा में रोका जा रहा है। और ये हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी कॉलेज सरसीवा में खुलना चाहिए महाविद्यालय। अगर नहीं खुलेगा तो फिर सारे हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों के साथ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप लोग 16 किलोमीटर से पैदल मार्च करते हुए जो सरसीवा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया, तो उसे बदला जा रहा है, तो उसके आप लोग समर्थन मुद्रित सरसीवा में खोला जाए, क्या कुछ बातचीत हुआ प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से हमारी मांग है कि पूर्ववर्ती में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो अब आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक घोषणा किया जिसमें सरसीवा को महाविद्यालय का स्थान प्राप्त करवाया और उमेश पटेल जी ने उसमें अनुशंसा दिखाई और उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने पूरा अनुशंसा दे दिया, डीपीआर बन गया, सभी कार्य पूरे हो गए। आज का आलम यह है कि भाजपा की सरकार आते ही उसको चेंज करने की बात हमको सुनने में मिली। इसके विरोध में हम आए हैं। हम धोबनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम धोबनी महाविद्यालय का विरोध नहीं कर रहे हैं। धोबनी महाविद्यालय की भी मांग हम ऐसे ही क्रांति, ऐसे ही
ऐसे ही साहस और ऐसे ही ऊर्जा के साथ हम फिर से हमको 25 किलोमीटर की यात्रा करना पड़े चाहे 100 किलोमीटर की यात्रा करना पड़े, हम करेंगे। हम NSUI के लोग हैं, हम डरते नहीं किसी से, हम दमन कर इस सरकार से नहीं डरते। हमारा भाई NSUI का ब्लॉक अध्यक्ष, उसके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ और आगे भी ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती तो करारा जवाब मिलेगा। मांग क्या किया गया आपके द्वारा? देखिए, हमारी मांग एक ही है कि सरसीवा में कॉलेज, शासकीय कॉलेज खोला जाए। और शासकीय कॉलेज इसलिए खोला जाए क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ के बच्चियां पैसा देकर पढ़ाई कर रहे हैं। और सरसीवा में कॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ यातायात प्रभावित ना हो, छात्र छात्राओं को यातायात से संबंधित में परेशानी ना हो, आवागमन में परेशानी ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से हमने चाहा कि सरसीवा में भी कॉलेज एक होनी चाहिए। और हमारे पूर्ववर्ती में जब सरकार थी, मैंने कहा भी है आपको कि पूर्ववर्ती में हमारी सरकार थी तो घोषणा हुई थी, उसको रद्द करने की बात अगर हमारे सामने में आएगी तो कांग्रेस पार्टी, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सब जमीन में पैदल चलने के लिए तैयार है।